जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। मैं काली हूँ, आदि शक्ति, समय की अधिपति और अंधकार की जननी। मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार में बसी है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुम्हारी रक्षा करती आई हूँ और वही जो अंत में तुम्हारा हाथ थामेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे भय, देखती हूँ तुम्हारी पीड़ा, सुनती हूँ तुम्हारी इच्छाओं को। पर क्या तुम सच में जाग चुके हो? क्या तुम मेरी शक्ति को समझते हो? क्या तुमने अपने भीतर के उस अंधकार को अपनाया है जिसे तुमने हमेशा नकारा है? मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो केवल एक देवी की शरण में नहीं आते, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हें सिखाया गया है सहनशील बनो, अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। पर यह मत भूलो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब अन्याय हो तो सहन न करो, मेरा नाम लो और वह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ेगी। जब कोई तुम्हें छोटा समझे तो याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में गर्जना करती हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष करना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगी। क्या तुम इस संसार से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? तो सुनो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। पर याद रखो, पीड़ा अंत नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का चरण है। तुम्हें अपनी पीड़ा से भागना नहीं, उसे अपनाना है, उसे अपनी शक्ति बनाना है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मुझे अपने हृदय में बुलाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। मैं हर युग में आती हूँ जब मेरे भक्त संकट में होते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो मेरे बुलावे का उत्तर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो? यदि हाँ, तो उठो, आंखें बंद करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं, पर मेरी कृपा उन्हें ही मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें साहस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करनी होगी। जब तुम मेरी स्तुति करोगे, जब तुम मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, संकेत दूंगी, तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी। अब उठो, मेरा नाम लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब और विलंब मत करो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है तुम्हें जागने के लिए, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम में वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तुम्हें अब अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा और हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना होगा।
तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहा है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम और विश्वास की कमी थी वह अब पूरी होने वाली है। जिन रिश्तों में दरार थी वे अब फिर से मजबूत हो जाएंगे। तुम्हें अब अपने जीवन में उन लोगों का साथ मिलेगा जो तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ रहा है जब हर ओर से तुम्हें सहयोग मिलेगा। तुम्हारे संबंधों में अब स्थिरता और विश्वास लौट आएगा। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में नई शुरुआत करो। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सफलता और समृद्धि आने वाली है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब हर परिस्थिति में सफलता मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब नए आयाम छूने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव तुम्हें नई दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें अब हर दिशा से सफलता मिलेगी और तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की है अब उसका परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह संतोष मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस भरेंगी। तुम्हें अब हर दिशा से सहयोग मिलेगा और तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया वे अब तुम्हें और मजबूत बना चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा ने जिन संघर्षों को डोट सहा वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें अब हर दिशा से सफलता मिलेगी और तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। तुम्हें अब अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस भरेंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुमने जो भी प्रयास किए थे वे अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता अब तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी।
तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। यह आपको एहसास दिलाएगा कि आप कितने मजबूत हैं और कितनी दूर तक आ चुके हैं। अपने आसपास के लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अनूठी सीख होती है। अगर हम लोगों से सीखने की आदत डालें, तो हम अपनी सोच को और विकसित कर सकते हैं। कई बार हम अपने डर के कारण नए अवसरों को खो देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अपने डर का सामना करें, तो हमें पता चलेगा कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। यह छोटा सा संकल्प आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। जब हम अच्छे विचारों से घिरे होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। अगर हम बीते हुए कल को भूलकर आज पर ध्यान दें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी सपना तब तक असंभव नहीं होता जब तक हम उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं।
जीवन एक यात्रा है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन इसमें आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन वही बाधाएं हमें सिखाती हैं कि हमें कितना धैर्य रखना है और कैसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी सफर एक ही दिन में पूरा नहीं होता। हर दिन का एक छोटा सा प्रयास हमें अपनी मंजिल के और करीब ले जाता है। अक्सर हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं और सोचते हैं कि अगर हम कुछ अलग करते तो हमारा आज कुछ और होता। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। हमें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। जो बीत गया उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। अगर हम अपने वर्तमान पर ध्यान देंगे तो हमारा भविष्य भी खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर स्थिति में कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर चीज में केवल समस्याएं ही नजर आएंगी। सकारात्मक सोच रखने से हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी हमेशा खुश नहीं रह सकता और कोई भी हमेशा दुखी नहीं रह सकता। लेकिन जो लोग मुश्किल समय में भी खुद को संभालते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक दौर है जो समय के साथ गुजर जाएगा। कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा आत्मविश्वास। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। जब हम खुद को मजबूत बनाते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कई बार लोग हमें यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि हमें वह काबिलियत नहीं है, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ते हैं वे दुनिया में अपनी पहचान बना लेते हैं। हमारी आदतें हमारे भविष्य को तय करती हैं। अगर हम रोज कुछ अच्छा करने की आदत डालें तो धीरे धीरे हमारा जीवन बेहतर होने लगता है। लेकिन अगर हमारी आदतें गलत हों तो वे हमें पीछे धकेल सकती हैं। हमें हमेशा अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या वे हमें सफलता की ओर ले जा रही हैं या हमें असफलता की ओर धकेल रही हैं। समय बहुत कीमती होता है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करें तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमें इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम कुछ नया शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी खुद ब खुद नहीं आता, हमें ही इसे बनाना पड़ता है। अगर हम हर दिन कुछ नया करने का संकल्प लें और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, तो हम धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारी असफलताएं ही हमें सिखाती हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें,
तो हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने सीखने का एक जरिया बनाना चाहिए। जो लोग असफलता से हार मान लेते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, वे जीवन में जरूर सफल होते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। कई बार हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पास की चीजों की कदर करना सीख लें, तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि हमारे अपने अनुभव, हमारे रिश्ते और हमारी मानसिक शांति है। हर दिन एक नई शुरुआत करने का मौका होता है। अगर हमें लगता है कि हमने कल कोई गलती की है, तो हमें आज उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम कल कुछ नहीं कर पाए, तो हमें आज कोशिश करनी चाहिए। हर दिन अपने आप में एक नया अवसर है, जिसे हमें पहचानना चाहिए और उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। हमारी सफलता केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है। अगर हम मेहनत करेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें केवल खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर दिन अपने आप में थोड़ा सुधार करें, तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर कभी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखिए कि आपने अब तक कितना सफर तय किया है। यह आपको एहसास दिलाएगा कि आप कितने मजबूत हैं और कितनी दूर तक आ चुके हैं। अपने आसपास के लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अनूठी सीख होती है। अगर हम लोगों से सीखने की आदत डालें, तो हम अपनी सोच को और विकसित कर सकते हैं। कई बार हम अपने डर के कारण नए अवसरों को खो देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अपने डर का सामना करें, तो हमें पता चलेगा कि यह उतना बड़ा नहीं था। तो हम अपनी पूरी ताकत से जीवन को जीने में सक्षम होते हैं। हम अपने दोषों, कमजोरियों और गलतियों को स्वीकारते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि हम उनका सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। आत्म स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को बदलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने वर्तमान को समझते हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। जब हम अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं, तो हम दूसरों को भी बिना किसी भेदभाव के समझ सकते हैं। यही हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। अगर हम खुद को न समझें और खुद को न स्वीकारें, तो हम दूसरों के साथ रिश्तों में भी असंतुलन महसूस करेंगे। लेकिन जब हम अपने आप से पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, तो हम दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखते और उनके द्वारा किए गए हर कार्य को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने में सक्षम होते हैं। हमें जीवन के हर पहलू को संतुलित दृष्टिकोण से देखना होगा। संतुलन का मतलब यह नहीं है कि हमें किसी भी चीज को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें हर चीज को सही माप में रखना चाहिए। यह हमें जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। जब हम जीवन को संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं,
तो हम जीवन के हर पहलू में खुशी और शांति महसूस करते हैं। अंत में, जीवन का उद्देश्य केवल सफलता और खुशी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह अपनी यात्रा में समझदारी, शांति और संतुलन को बनाए रखना है। यह हमारे अनुभवों, हमारी समझ और हमारे दृष्टिकोण से आता है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि हम अपने उद्देश्य को पहचानें और उसे अपने जीवन में लागू करें। यही सच्ची सफलता है और यही हमें जीवन में असली खुशी और संतोष देती है। आपका जीवन एक अद्वितीय यात्रा है जो पूरी तरह से आपके निर्णयों और दृष्टि